हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। गाइज उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। आज का हमारा लेक्चर है मॉलिक्यूलर मास को कैसे फाइंड करते हैं, यानी अणु द्रव्यमान और अणुभार को कैसे ज्ञात करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं। तो गाइज जैसे आपसे कहा दूं, किसी यौगिक का, किसी आयन का, किसी अणु का कैसे हम अणुभार या अणुद्रव्यमान को कैसे ज्ञात करते हैं। गाइस इन दोनों का मतलब सेम है, या अणुद्रव्यमान कहा जाए चाहे अणुभार कहा जाए, इनको इनसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं गाइस, या मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, है ना गाइस। कैसे किसी यौगिक का, चाहे किसी आयन का, चाहे किसी अणु का कैसे ज्ञात करते हैं। तो गाइस आज का जो हमारा क्लास है, ये क्लास 10th 9th 10th 11th 12th और जो बच्चे कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं उन बच्चों के लिए आज की क्लास हमारा बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए गाइज हम इनको शुरुआत करते हैं। तो पहले देख लेते हैं आज हमसे कौन कौन छात्र हमसे जुड़ चुके हैं। तो गाइज हमसे जुड़ चुके हैं अरविंद भारती, अंकिता राय, खुशबू सिंह, पूजा गुप्ता, काजल सिंह, विपिन राय, अर्चना सिंह, विवेक भारती, अन्य बच्चों ने हमसे जुड़ चुके हैं। तो सभी बच्चों को गुड इवनिंग बच्चों। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर में कि अणुद्रव्यमान क्या होता है, अणुभार क्या होता है। तो गाइस आपको पता है कि अणुद्रव्यमान या अणुभार ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको किसी यौगिक में उपस्थित अलग अलग एलिमेंटों का आपको एटॉमिक नंबर आपको आना चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या है गाइस कि किसी यौगिक में उपस्थित अलग अलग तत्वों के द्रव्यमान संख्या आपको आना चाहिए, तब आप आसानी पूर्वक इनको ज्ञात कर सकते हैं, अणुद्रव्यमान या अणुभार को, है ना गाइस। तो चलिए हम आपको सिखाते हैं। तो गाइस किसी यौगिक या अणु या आयन का अणुभार वह होता है जिसे यौगिक में उपस्थित अलग अलग तत्वों का परमाणु भारों का योग होता है गाइस। क्या यौगिक या अणु का मॉलिक्यूलर मास। तो जैसे गाइस आपको मैं बोल दूं कि यहाँ पर दिया है जल का एक अणु दिया है गाइस, जल का एक अणु दिया है, यानी इस जल में आपको पता है गाइस दो परमाणु हाइड्रोजन के हैं और एक परमाणु ऑक्सीजन के हैं। तो आपसे कह दूं गाइस कि इस जल का, इस H2O का अणुभार क्या होगा। तो गाइस इसका अणुभार क्या हो जाएगा, इस जल में उपस्थित अलग अलग एलिमेंटों का द्रव्यमान संख्या को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, इनका अणुभार मिल जाएगा, इनका अणुभार आसानी से मिल जाएगा। तो इसमें उपस्थित अलग अलग एलिमेंटों का क्या निकालेंगे, इनका मास नंबर को निकाल कर उनको ऐड कर लेंगे। जैसे आपको देख सकते हैं गाइस इस जल में दो हाइड्रोजन के परमाणु हैं, क्या गाइस, दो हाइड्रोजन के परमाणु हैं और एक ऑक्सीजन के परमाणु हैं। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि 2 गुणे हाइड्रोजन का भार प्लस एक हमारा क्या है ऑक्सीजन है, तो लिख सकते हैं 1 गुणे ऑक्सीजन का भार। तो इन दोनों को ऐड करेंगे गाइस तो हमारा जल का क्या मिलेगा, जल का अणुभार मिल जाएगा। तो गाइस आपको पता है कि किसी यौगिक का या किसी अणु का अणुभार ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको उसमें उपस्थित अलग अलग तत्वों का द्रव्यमान संख्या आपको आना चाहिए। तो गाइस चलिए आपको हम बताने वाले हैं कि कैसे द्रव्यमान संख्या को ज्ञात करते हैं, कैसे द्रव्यमान संख्या को लर्न करेंगे, कैसे उसने याद करेंगे। तो चलिए गाइस आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस आपको पता है कि किसी तत्व का द्रव्यमान संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि उस तत्व का एटॉमिक नंबर क्या होता है, उस तत्व का एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक क्या होता है गाइस। अगर आपको परमाणु क्रमांक याद है तो आप आसानी से इनकी द्रव्यमान संख्या को भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखिए गाइस आपको बताने वाला हूँ, देखिए ये हमारा एलिमेंट है, तत्व है, और ये हमारा परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर है, और हमारा मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या है गाइस। तो गाइस ये देखिए अगर आपको याद करना है, अगर आपको सभी एलिमेंटों का द्रव्यमान संख्या ज्ञात करना गया तो सबसे पहले आपको परमाणु क्रमांक आपको आना चाहिए। जैसे देखिए गाइस आपसे मैं कह दिया कि हमारा हाइड्रोजन है, इसका परमाणु क्रमांक 1 है,
इसका द्रव्यमान संख्या भी क्या है, 1 है। लेकिन देखिएगा यहाँ पर हमारा लिथियम है, इसका परमाणु क्रमांक 3 है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है गाइस, इसका मास नंबर कितना है, 3 है, 7 है। और इसे देखिए यहाँ पर लिथियम है, इसका परमाणु क्रमांक 3 है और मास नंबर 7 है। वैसे यहाँ पर देखिए बेरिलियम है, इसका परमाणु क्रमांक 4 है और मास नंबर 9 है। तो गाइस आपसे कह दूँ कि इसके नाम को कैसे ज्ञात करते हैं गाइस, देखिए पुरानी अवधारणा में ज्ञात करने की यह नियम था, पुरानी अवधारणा के अनुसार इन्हें याद करने की वो तरीका था कि यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक सम हो, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक सम हो तो मास नंबर यानी उनका द्रव्यमान संख्या ठीक उसके 2 गुना हो जाता है। जिससे मेरे कहने का मतलब क्या है गाइस कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक क्या हो, सम हो, क्या हो गाइज, सम हो। तो गाइज कहने का मतलब जब सम हो तो इनका जो परमाणु क्रमांक सम होता है, देख सकते हैं आप लोग, तो इनका अणुभार ज्ञात नहीं करते हैं गाइज ना, तो ठीक उसके परमाणु भार का, उनके परमाणु क्रमांक का 2 गुना कर लेते हैं। तो क्या मिल जाता है, मिल जाता है द्रव्यमान संख्या। इसे देखिए यहाँ पर, ये हमारा कार्बन है, इसका परमाणु क्रमांक 6 है और इसका द्रव्यमान संख्या कितना है, 12 है, ठीक उसके 2 गुना हो गया। वैसे देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन है, इसका परमाणु क्रमांक 8 है, इसका द्रव्यमान संख्या 16 हो गया, 8 दूना 16 हो गया। वैसे देखिए यहाँ पर सल्फर है, इसका परमाणु क्रमांक 16 है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो गया, 32 है। वैसे देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम है, क्या है गाइस, मैग्नीशियम है, इसका परमाणु क्रमांक 12 है और इसका द्रव्यमान संख्या क्या हो गया, 24 है, आप लोग देख सकते हैं। इसी प्रकार देखिए गाइस हमारा कैल्शियम है, क्या है, कैल्शियम है, तो इसका परमाणु क्रमांक 20 है, तो इसका द्रव्यमान संख्या कितना है, 40 है। तो देखिएगा आपको क्या दिख रहा है कि कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर और मैग्नीशियम, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक जितना है उसके 2 गुना क्या है, उनका द्रव्यमान संख्या है गाइस। ये पुरानी अवधारणा के अनुसार इसको ज्ञात करने का, इन्हें याद करने का तरीका था। तो इसका यही तरीका था। तत्व है, अगर ये सम संख्या में है, किसमें है, सम है, तो उसका जो अणुभार हो जाएगा गाइस ना, उसका जो इसका जो द्रव्यमान संख्या हो जाएगा, संख्या, वो गाइस क्या होता है, वो 2 गुणे परमाणु क्रमांक हो जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है, यदि कोई तत्व का परमाणु क्रमांक किसमें हो, सम में हो, किसमें हो, सम में हो, तो उनका जो द्रव्यमान संख्या होता है गाइस ना, वह 2 गुणे परमाणु क्रमांक हो जाता है। यानी परमाणु क्रमांक का ठीक 2 गुना होता है, क्या गाइस, परमाणु द्रव्यमान संख्या, वो भी जो सम हो। लेकिन यह भी सब पर लागू नहीं होता है, ये भी सब एलिमेंटों पर लागू नहीं। जैसे देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, बेरिलियम यहाँ पर है, तो इसका परमाणु क्रमांक 4 है, लेकिन द्रव्यमान संख्या कितना है, 9 है। तो यह नियम जो है इस वाले एलिमेंट पर लागू नहीं होगा। देखिए 4 या 9 हो गया तो इस पर लागू नहीं, ये सब एलिमेंटों पर लागू नहीं होता है। जैसे गाइस आपसे कह दूं, ये पुरानी हमारा अवधारणा याद करने का। और एक और क्या बात है कि यदि कोई तत्व का परमाणु क्रमांक सम हो, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक विषम हो, तो उनका जो होता है द्रव्यमान संख्या, उसके 2 गुना से 1 अधिक होता है। इसका क्या मतलब, जैसे आपसे कह दूं कि हमारा सोडियम है, क्या है, सोडियम है। देखिए आप लोग यहाँ पर सोडियम को दिख रहा है, इसका परमाणु क्रमांक क्या है, विषम है, यानी 11 है। तो 11 आपको दिख रहा है, इसका परमाणु क्रमांक क्या है, 11 आपको दिख रहा है। तो इसका जो द्रव्यमान संख्या होगा क्या हो जाएगा, इसके परमाणु क्रमांक का 2 गुने से 1 अधिक हो जाएगा, यानी 2 गुणे 11 प्लस 1, यानी 11 दूनी 22 से 23 हो गया। और इसे अब और देख लीजिए, लिथियम को अब ले लीजिए। लिथियम का
परमाणु क्रमांक 3 आपको दिख रहा है, इनका द्रव्यमान संख्या निकालेंगे। लिथियम का परमाणु क्रमांक क्या है, विषम नंबर है, विषम संख्या में है, 3 है। तो 3 गुणे, सॉरी लिख सकते हैं आप लोग जानकारी के लिए, 2 गुणे 3, इसमें प्लस 1 ये जोड़ लेंगे तो 3 दूना 6 1 7 हो गया, है कि नहीं। और इससे आप लोग देख सकते हैं आगे इसमें फ्लोरीन है, क्या है, फ्लोरीन है, इसका परमाणु क्रमांक 9 है। तो आपको पता है यह विषम संख्या है, तो जिस एलिमेंटों का परमाणु क्रमांक विषम हो और उनका द्रव्यमान संख्या को ज्ञात करना हो, तो होता क्या है कि उसके 2 गुणे से 1 अधिक कर लेंगे तो उसका द्रव्यमान संख्या मिल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर 9 है ना, तो 2 गुणे 9, इसमें 1 ऐड कर लेंगे तो 9 दूना 18 1 19 मिल गया। वैसे आप देखिए यहाँ फास्फोरस आपको दिख रहा है, इसका कितना है परमाणु क्रमांक 15, यानी एटॉमिक नंबर कितना है 15 है। तो एटॉमिक नंबर 15 है, तो इस 15 का 2 गुना करिए, उसमें 1 ऐड करिए, क्योंकि ये क्या है, एक विषम संख्या है कि नहीं। तो जिस एलिमेंटों का परमाणु क्रमांक विषम संख्या में होती है तो उसके 2 गुना करके उसमें 1 ऐड कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमारा मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या मिल जाएगा। तो देखिए 15 है, तो 2 गुणे 15 प्लस 1 यानी 15 दूना 30 1 31 मिल गया, है कि नहीं। तो वैसे देखिए यहाँ पर पोटेशियम है, हमारा पोटेशियम है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है 19 है, इसका एटॉमिक मास कितना है, द्रव्यमान संख्या कितना है इसका हो जाएगा, तो 19 का 2 गुना 2 गुणे 19 और इसमें 1 ऐड कर लेंगे यानी 39 मिल जाएगा। तो यह भी नियम सब एलिमेंट पर नहीं लागू होता है, यह भी नियम सारे एलिमेंटों पर लागू नहीं होता है विषम के लिए। जैसे देखिए ये तो सम वाली बात रही, ये तो सम के लिए था, यह विषम के लिए था। अब देखिए विषम में आप थोड़ा गौर करिए आप लोग, विषम में इसको देखिए थोड़ा, फ्लोरीन को क्लोरीन को देखिए, क्लोरीन को इसका कितना विषम है ना इसका परमाणु क्रमांक, पर इसके 2 गुना करेंगे उसमें 1 जोड़ेंगे तो फिर देखिए इसमें आंसर कुछ और मिला है। इस इनके नियम के अनुसार कितना होना चाहिए, क्लोरीन का 17 होता है इनका ना, तो 2 गुणे 17 प्लस 1 यानी 35 होना चाहिए, पर यह इस एलिमेंट के लिए लागू नहीं है, यह नियम लागू नहीं किसके लिए, इस अवधारणा के अनुसार यह नियम इस पर नहीं लागू होगा। जिस नियम से आपको समझाएं हैं इस बात को ना, तो इस नियम के अनुसार यह इस पर नियम लागू नहीं होगा, जो नियम इस पर लागू किए हैं एक इस पर नहीं लागू होगा, और देख सकते हैं और इस पर भी नहीं लागू होगा। क्यों, अब देखिए आपको मैं क्या बताए हैं कि यदि किसी एलिमेंट का परमाणु क्रमांक क्या हो, सम संख्या में, उसकी द्रव्यमान संख्या उसके 2 गुना हो जाएगा, पर देखिए 2 गुना नहीं हुआ है, 4 दूना 8 होना चाहिए लेकिन 9 हो गया, है कि नहीं। तो इस एलिमेंट पर और इस भी एलिमेंट पर देखिए, इन 3 एलिमेंटों पर नियम नहीं लागू होता। किस पर, एक हाइड्रोजन पर, बेरिलियम को और क्लोरीन पर यह नियम लागू नहीं होता है। तो जिस तत्व का परमाणु क्रमांक 1 है, 4 है और 17 है, इन तीनों एलिमेंटों पर यह नियम नहीं लागू होता है और बाकी सभी पर लागू होता है। जैसे देखिए यहाँ पर बोरान है, क्या है, बोरान है, बोरान का परमाणु क्रमांक 5 है, कितना है 5 है, 5 है परमाणु क्रमांक, है कि नहीं। तो अगर पूछिए आपसे इसमें द्रव्यमान संख्या क्या होगी तो क्या करेंगे आप, तो उसका 2 गुना करके इसमें 1 ऐड कर लेंगे तो 5 दूना 10 1 11, क्या मिलेगा 11 मिल जाएगा, है कि नहीं। यानी इस पर भी नियम लागू हो रहा है, जो नियम इस पर लागू हो रहा है कि नहीं। तो कहने का मतलब मेरा गाइस क्या था, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक सम संख्या हो तो उसका द्रव्यमान संख्या ज्ञात करने के लिए ठीक उसके 2 गुना कर लेते हैं तो उसका क्या मिल जाएगा, उसका द्रव्यमान संख्या मिल जाता है, या उसको बोलते हैं मास नंबर मिल जाता है। लेकिन मेरे कहने का मतलब क्या था कि यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक विषम संख्या होती है तो उसका द्रव्यमान संख्या उसके 2 गुने से 1 अधिक कर लेंगे तो क्या मिल जाता है, द्रव्यमान संख्या मिल जाता है। पर यह दोनों नियम इन तत्वों पर लागू नहीं होता है। एक तो हाइड्रोजन पर नहीं लागू होता है, दूसरा बेरिलियम पर, दूसरा अगला क्लोरीन पर लागू नहीं होता है। यानी
3 एलिमेंटों पर यह नियम नहीं लागू होता, बाकी सभी पर लागू होता है। यह आपको परमाणु द्रव्यमान संख्या ज्ञात करने का एक ट्रिक है पुरानी अवधारणा के अनुसार। तो गाइस आप लोग यहाँ से इनका फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे आपको सिखाने वाले हैं कि कैसे किसी अणु का यौगिक का अणुभार कैसे ज्ञात करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट को कैसे फाइंड करते हैं। तो फटाफट आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए गाइस अब हम कुछ अणु कुछ यौगिक का नाम लिखते हैं और आप लोग को फटाफट बताना है कि उनका अणुभार क्या होगा। चलिए गाइस शुरुआत करते हैं। हाइड्रोजन अणु दिया है, ऑक्सीजन अणु दिया है, नाइट्रोजन अणु दिया है, H2O दिया है जिसे जल बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दिया है, और देख लीजिए आप लोग H2SO4 दिया है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। MgCl2 दिया है जिसे मैग्नीशियम क्लोराइड बोलते हैं। HCl दिया है जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। NaCl दिया है जिसे क्या बोलते हैं गाइस, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। NaHCO3 दिया है जिसे बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। Al2O3 दिया है जिसे एल्युमिनियम ऑक्साइड बोलते हैं। Na2SO4 दिया है जिसे बोलते हैं सोडियम सल्फेट बोलते हैं। और देख लीजिए आप लोग CaSO4 दिया है जिसे कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं। तो चलिए गाइस आप लोग फटाफट कमेंट में बताइए कि इन दिए हुए अणु और यौगिक का क्या होगा मॉलिक्यूलर वेट, यानी इन दिए हुए कंपाउंडों का मॉलिक्यूलर का क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, यानी आपको बताना है इनका अणुद्रव्यमान या अणुभार को बताना है क्या होगा गाइस। तो चलिए गाइस आपको मैं बताने वाला हूँ। देखिए गाइस आप लोग फटाफट इसमें देखिए कि इसमें इस हाइड्रोजन में, यह हाइड्रोजन का एक अणु है, इसमें पता है हाइड्रोजन के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु क्या है, इंक्लूड हैं, जुड़े हुए हैं, है कि नहीं। तो देखिए इसमें 2 परमाणु हैं हाइड्रोजन के एक अणु में। तो आपको बताया पहले ही कि किसी यौगिक हो चाहे अणु हो तो उसमें उपस्थित अलग अलग तत्वों का क्या निकालते हैं, द्रव्यमान संख्या, और सभी को ऐड कर लेते हैं तो क्या मिल जाता है, हमारा अणुभार मिल जाता है, यानी अणुद्रव्यमान मिल जाता है। तो देखिएगा इसमें 2 क्या हमारा है, 2 इसमें हाइड्रोजन परमाणु इंक्लूड है। तो देखिए तो एक का क्या होता है, देखिए इसमें और इसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है, 1 होता है। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है गाइस कि हाइड्रोजन का कितना होता है द्रव्यमान संख्या, 1 होता है, यहाँ पर 2 है तो इसका हो जाएगा 2 गुणे, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का 1 होता है क्या, परमाणु द्रव्यमान संख्या। तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 1 यानी मिल जाएगा आपको कितना मिलेगा, 2, कितना मिलेगा, 2 मिल जाएगा। और इसे देखिए यहाँ पर ये हमारा ऑक्सीजन का क्या है, एक अणु है और ऑक्सीजन के एक अणु में 2 ऑक्सीजन परमाणु जोड़े हुए हैं। देखिए तो हो जाएगा इनका 2 गुणे, और कितना होता है ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या, देखिए गाइस 16 होता है कि नहीं। तो 2 गुणे 16 यानी हो जाएगा 32। देखिए गाइस 32 जो हुआ ना, देखिए इसको लिखते हैं एम, इसका होता है मात्रक AMU होता है, AMU। इसका मतलब क्या हुआ, एटॉमिक, ए से एटॉमिक, एम से मास, यू से यूनिट, यानी एटॉमिक मास
यूनिट बोलते हैं गाइस इसको। क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। ये किसका मतलब मात्रक है? मॉलिक्यूलर वेट का यानी अणुद्रव्यमान या अणुभार का क्या है? मात्रक है। एटॉमिक मास यूनिट। थोड़ा इसको देखिए गाइस, ये हमारा नाइट्रोजन का एक अणु है जिसमें नाइट्रोजन के 2 परमाणु जुड़े हुए हैं। तो देखिए आप पहले ये देखिए कि नाइट्रोजन का क्या होता है? द्रव्यमान संख्या। तो एटॉमिक नंबर 7 और मास नंबर 14, द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 14 होता है। तो देखिए 2 है तो 2 गुणे 14, तो क्या मिलेगा? मिलेगा आपको 28। और मात्रक किस में जाएगा? मात्रक किसका हो जाएगा? AMU, एटॉमिक मास यूनिट। वैसे देखिए यहाँ पर जल है, ये क्या हमारा जल है। आपको पता है जल के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के 1 परमाणु हैं। तो इसका देखिए क्या हो जाएगा। तो जल के एक अणु में ऑक्सीजन के 1 परमाणु, हाइड्रोजन के 2 परमाणु। देखिए तो इसको लिखेंगे 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, लिखेंगे 2 गुणे ऑक्सीजन का क्या? मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 1 होता है हाइड्रोजन का। तो 2 गुणे 1, अब प्लस लगा लेंगे। ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 16 होता है। तो 16 आपको टोटल कितना मिल जाएगा? 2 का गुणा 1 में करिए 2, अब प्लस 16 यानी आपको मिल जाएगा 18। क्या मिलेगा? 18 AMU। वैसे देखिए यहाँ पर ये हमारा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु में कार्बन के 1 परमाणु है और ऑक्सीजन के 2 परमाणु जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले इनमें उपस्थित परमाणुओं का क्या निकालेंगे? मास नंबर, और उनको ऐड करेंगे। तो देखिए एक कार्बन है तो हो जाएगा इनका अणुभार 1 गुणे कार्बन का भार कितना होता है? कार्बन का भार फटाफट बताइए, 12 होता है। 1 गुणे 12 प्लस ऑक्सीजन का इसमें कितना है? 2 परमाणु ऐड इसमें है, तो कितना होता है? ऑक्सीजन का 8 परमाणु, द्रव्यमान संख्या 16 होता है। तो हो जाएगा 2 गुणे 16, यानी आपको मिल जाएगा 12 गुणा 1 में करिए 12 और 16 गुणा 2 में करिए 16 दूना 32 और 12 कितना हो जाएगा? फटाफट बताइए कमेंट में। 32 12 कितना होगा? जल्दी बताइए कमेंट में आप लोग। तो 32 12 हो जाएगा आपका 44। क्या होगा? 44 AMU। वैसे देखिए यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसे क्या बोलते हैं? इसे हम लोग क्षार बोलते हैं, सॉरी इसे क्षार बोलते हैं। तो सोडियम का एक अणु है और ऑक्सीजन का एक अणु है और हाइड्रोजन का एक अणु है। तो चलिए इनका भी हम निकालते हैं अणुभार। तो पहले सोडियम का निकालिए, कितना होता है सोडियम का? 23 होता है। उसके बाद ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। ये हमारा हाइड्रोजन कितना होगा? हाइड्रोजन का 1 होता है। तो ये टोटल क्या हो जाएगा? आप लोग फटाफट बताइए कमेंट में। तो टोटल आपको हो जाएगा 23 16 39 1 40 मिलेगा आपको 40, जिसे इनका मात्रक होता है AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट। उसे देखिए हमारा क्या है? ये हमारा दाहक पोटास, ये हमारा क्या है? दाहक सोडा है KOH, जिसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के एक अणु में पोटेशियम के 1 परमाणु, ऑक्सीजन के 1 परमाणु और हाइड्रोजन के 1 परमाणु ऐड है। तो इसका निकालिए। तो पोटेशियम कितना होता है? देखिए फटाफट कमेंट में बताइए आप लोग। पोटेशियम का कितना होगा? द्रव्यमान संख्या होता है 39। कितना होता है? 39 होता है पोटेशियम का द्रव्यमान संख्या। तो हो जाएगा 39 प्लस ये हमारा ऑक्सीजन है। कितना होता है ऑक्सीजन का? 16 होता है। तो 39 प्लस 16 ये हमारा हाइड्रोजन है। कितना होता है हाइड्रोजन का? 1 होता है प्लस 1, यानी मिल जाएगा आपको 39 16 कितना हुआ? 117 हो जाएगा। इसको ऐड करिए, बताइए फटाफट कमेंट में कितना होगा। देखते हैं कौन कौन कमेंट में बता रहा है। तो चलिए पहला मैसेज अंकिता राय ने दी, राइट सही। दूसरा अरविंद भारती,
तीसरा पूजा चौरसिया, विपिन भारती, चलिए सही है, राइट। तो उसका हो जाएगा 17 39 कितना होगा, तो हो जाएगा 56, है ना गाइस। तो इसका मिलेगा 56 अणुभार। वैसे गाइस आप लोग फटाफट कमेंट में बताइएगा कि इनका निकल गया, इन सभी यौगिक का क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट। फटाफट बताइए आप लोग इनका अणुभार क्या होगा। तो चलिए गाइस मैं सिखाने वाला हूँ इनका अणुभार कैसे निकालते हैं। तो देखिए इनका अणुभार क्या हो जाएगा। देखिए हमारे क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, जिसे बोल सकते हैं हाइड्रोजन सल्फेट भी बोल सकते हैं। देखिए इस सल्फ्यूरिक अम्ल में हाइड्रोजन के 2 परमाणु, सल्फर के 1 परमाणु और ऑक्सीजन के 4 परमाणु इसमें जुड़े हुए हैं। तो हो जाएगा आपका, देखिए तो हाइड्रोजन का 2 है तो 2 हो जाएगा, प्लस सल्फर का कितना होता है गाइज, 32 होता है, 32। और आपको पता है कितना इसमें है, ऑक्सीजन 4 है ना, तो 4 गुणे 16 कर लेंगे। क्यों, क्योंकि 4 हमारा क्या है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन है, और 16 से मैं मल्टीप्लाई किया क्योंकि 16 क्या होता है इसका, 16 होता है इसका भार। तो क्या हो जाएगा, कुल टोटल हो जाएगा तो 32 2 34 आया हो, ये कितना हो जाएगा 64, तो कुल कितना हो जाएगा 98। यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार क्या मिला 98। वैसे देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड है। आप लोग फटाफट बताइए कमेंट में कि मैग्नीशियम क्लोराइड का अणुभार क्या होगा। तो गाइज इनका हो जाएगा अणुभार, मैग्नीशियम कितना होता है, मैग्नीशियम का होता है, देख सकते हैं आप लोग मैग्नीशियम कहाँ है 12, यानी इनका होता है 24 का होता है द्रव्यमान संख्या। तो 24 यानी मैग्नीशियम यानी Cl2 में आपको दिख रहा है कि मैग्नीशियम का 1 परमाणु है, इसका होता है द्रव्यमान संख्या 24 होता है। इसमें देखिए आपको दिख रहा है कि 2 क्या है, Cl परमाणु है। तो Cl कितना होता है, आप देख सकते हैं Cl का होता है 35.5। इनका दोगुना करिए तो 2 गुणे 35.5, तो इनका हो जाएगा, इसका 24 हो जाएगा और इनका 71। यानी आप लोग बताइए फटाफट कि इनका कितना हो रहा है अणुभार। तो 24 और 71 आपको मिल जाएगा 95। क्या मिलेगा 95 आपको मिलेगा, क्योंकि ये 24 है और ये 71 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 95 क्या मिलेगा, इनका अणुभार मिलेगा MgCl2 का। आप लोग बताइए कमेंट में कि यह Cl का कितना मिलेगा अणुभार। तो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, ये Cl में हाइड्रोजन का 1 परमाणु है और Cl का भी 1 परमाणु है। तो देखिए आप लोग 1 मिलेगा हाइड्रोजन का और Cl का मिलेगा 35.5, यानी आपको टोटल मिल जाएगा 36.5। गाइस ये हमारे इसका किस में रहेगा, इसका मात्रक AMU एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट है गाइस, है ना। आप लोग बताइए कमेंट में फटाफट बताइए कि NaCl का क्या होगा मॉलिक्यूलर वेट, जल्दी बताइए अणुभार क्या होगा, आप लोग जल्दी बताइए कमेंट में। तो चलिए गाइस देख लेते हैं, सोडियम का 23 में होता है, Cl का 35.5, यानी आपको मिल जाएगा 58.5 मिलेगा। मात्र किस में मिलेगा आपको, AMU मिलेगा, क्योंकि 35.5 तो Cl का होता है और 23 होता है सोडियम का, तो क्या मिलेगा 58.5 एटॉमिक मास यूनिट। आप लोग जल्दी बताइए कि इनका क्या होगा अणुभार। तो देखिए गाइस इनका अणुभार क्या हो जाएगा, ये हमारा सोडियम है ना, कितना होता है सोडियम का 23 होता है अणुभार, प्लस कितना होता है हाइड्रोजन का 1 होता है, कितना होता है कार्बन का 12 होता है, और इस यौगिक में ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं, तो 3 गुणे क्या होगा 16, क्योंकि ऑक्सीजन का भार कितना होता है 16 होता है। तो टोटल हो जाएगा, तो 16 तिहाई 48 और 12 1 23, आपको मिल जाएगा टोटल
84, कितना मिलेगा गाइस 84 AMU। इनका क्या मिल जाएगा, इनका अणुभार मिल जाएगा। आप लोग जल्दी बताइए कमेंट में Al2O3 का कितना मिलेगा अणुभार। तो देखिए इस एल्युमिनियम ऑक्साइड में एल्युमिनियम का 2 परमाणु है और ऑक्सीजन का 3 परमाणु इसमें है, जल्दी बताइए। तो हो जाएगा एल्युमिनियम का भार कितना होता है 27, और कितना इसमें है परमाणु, 2 परमाणु है, तो 2 गुणे लिखेंगे 27 प्लस एक हमारा क्या है ऑक्सीजन है ना 3 परमाणु है, तो लिखेंगे 3 गुणे 16, टोटल आपको मिल जाएगा, ये हो जाएगा 54 और ये आपको मिल जाएगा 48, टोटल आपको मिल जाएगा तो 2 AMU, 102 AMU। आप लोग जल्दी बताइए कमेंट में। ठीक इसी प्रकार इनका क्या होगा अणुभार। तो देखिए सोडियम का कितना होता है, सोडियम का होता है 23, लेकिन यहाँ पर 2 परमाणु है ना, तो 23 गुणे 2 हो जाएगा, अब प्लस कर लेंगे। और सल्फर 1 है तो 32 प्लस लगा लेंगे, और ऑक्सीजन कितना है 4 है, तो लिखेंगे 4 गुणे 16, इन टोटल आपको मिल जाएगा 23 गुना हो जाएगा आपका क्या 46, 32 और 64, 16 चौको 64, ये टोटल आपको मिल जाएगा 142। क्या मिलेगा 142 आपको मिल जाएगा क्या इनका अणुभार, इसको बोलेंगे AMU। क्या होता है इसका मात्रक AMU, इनको ऐड करने में क्या मिलेगा 142 मिलेगा AMU। आप लोग जल्दी बताइए कमेंट में कि ऐसे हमारा कैल्शियम सल्फेट का क्या होगा अणुभार। तो देख लेते हैं, कैल्शियम का होता है 40, कितना होता है गाइस कैल्शियम का होता है 40 प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 64। आप लोग जल्दी बताइए कमेंट में कि इनका टोटल अणुभार क्या होगा, जोड़ने पर आपको मिल जाएगा, जोड़ने पर 40, 32 और 64 मिल जाएगा आपको 36 AMU। तो गाइज ये रहा अणुभार ज्ञात करने के तरीके। तो गाइज आपको अणुभार निकालना बहुत इजी है, बहुत शानदार तरीका है। आपको सबसे पहले किसी भी तत्व का यौगिक में, आयन में या अणु में उपस्थित सभी एलिमेंटों का आपको सबसे पहले आपको आना चाहिए द्रव्यमान संख्या। क्या द्रव्यमान संख्या आपको आना चाहिए, यानी मास नंबर आपको आना चाहिए। यानी मास नंबर को फाइंड करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि परमाणु क्रमांक क्या होता है, यानी एटॉमिक नंबर क्या होता है, सबसे पहले आपको यह याद होनी चाहिए। तो जिन स्टूडेंटों को एटॉमिक नंबर पता होगा वो आसानी पूर्वक मास नंबर को कैलकुलेट कर लेंगे, यानी ज्ञात कर लेंगे, है ना। आपको यही नियम आपको बताया रखा था, यदि किसी तत्व का एटॉमिक नंबर सम संख्या में आती है तो उसका मास नंबर उसके 2 गुना हो जाता है, उसका मास नंबर उसके 2 गुना हो जाता है। यदि किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या आ जाए, विषम संख्या में आ जाए, किसमें विषम संख्या में आ जाए, तो उसका जब निकालते हैं मास नंबर ना, तो उसके 2 गुने से उसमें 1 ऐड कर लेते हैं, पर हमारा क्या मिल जाता है मास नंबर या द्रव्यमान संख्या मिल जाता है। लेकिन यह नियम जो है ना पुरानी अवधारणा के अनुसार है, मतलब इन्हें याद करने के तरीके थे, लेकिन यह नियम 3 एलिमेंटों पर नहीं लागू होता है। वो कौन कौन सा है, एक हमारा हाइड्रोजन है, दूसरा हमारा बेरिलियम है और चौथा हमारा क्लोरीन परमाणु। इन तीनों पर यह नियम लागू नहीं होता है गाइस, है ना। तो चलिए गाइस आज का हमारा लेक्चर यही कंप्लीट होता है, और अगले लेक्चर में हम आपसे बात करेंगे क्या तुल्यांकी भार को कैसे ज्ञात करते हैं। क्या गाइस तुल्यांकी भार को कैसे ज्ञात करते हैं आपको अगले लेक्चर में पूरे डिटेल में सिखाने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग को हमारे वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।